एक जमाना था जब लड़के लड़कियों को छोड़ देते थे, रिलेशनशिप में ब्रेकअप कर लेते थे तो लड़कियां बहुत रोती थी, पिटती थी, हाय हाय ब्रेकअप हो गया, कहाँ जाएं, किसके साथ रहें, किसके साथ ना रहें, क्यों उसके मेरे साथ ऐसा कर दिया, खूब रोला रप्पा लाती थी। कोई हाथ की नस काट रही है, कोई घर से भाग रही है, कोई माँ बाप से लड़ाई कर रही है, कोई लड़की जाके उस अपने बॉयफ्रेंड की मम्मी से मिल रही है कि हमारी शादी करा दो, मगर लड़का बैठा हुआ है, हाँ, मुझे नहीं करनी तुझसे शादी, मैं तो हीरो हूँ, मेरे से बड़ा स्मार्ट और गुड लुकिंग लड़का कोई नहीं हो सकता, मैं किसी और लड़की से शादी करूंगा। और लड़की महीनों महीनों रोती रहती थी, डिप्रेशन में चली जाती थी। मगर वक्त बदलने लगा और धीरे धीरे सबको रियलाइज होने लगा, सारी लड़कियों को, कि भैया हम इनके बगैर भी खुश रह सकते हैं। क्या फ़र्क क्या है, ये अगर घूमने जाते हैं ब्रेकअप करने के बाद तो अपन भी जाएंगे, ये अगर शॉपिंग करते हैं तो अपन भी करेंगे, ये दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते हैं तो हम भी करेंगे। दोस्तों फ़र्क पता क्या है कि आज की डेट में औरतें पैसा कमाती हैं, विच इज़ वेरी गुड पार्ट, और इसी वजह से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन आया कौन नहीं गया। ठीक है, अगर तुम साथ हो तो वेल एंड गुड, बहुत प्यार है। दोस्तों, आज की डेट में प्यार सिर्फ नाम का रह गया है, कम हो गया है। हमारी फैमिली बॉन्डिंग्स, न्यूक्लियर परिवार, जॉइंट फैमिली नहीं, हर ये सारी चीज़ें, सिनेरियोस ने बहुत सारी चीज़ें पलट दी हैं। जहाँ इतनी इमोशनल औरतें भी मूव ऑन हो जाती हैं, वहाँ इस दुनिया में कुछ ऐसे गधे के बच्चे हैं जो अभी भी अपनी लड़कियों के लिए रोते हैं, पिटते हैं, सोते नहीं हैं, खाते नहीं हैं, पीते नहीं हैं, सारी ज़िंदगी उसी एक लड़की के लिए वेट करते रहते हैं और फिर कहते हैं हम अकेले हैं, हमारा तो कोई दोस्त भी नहीं है। दोस्तों, आज इसी की स्टोरी सुनाऊंगा। एक अंकुर नाम का लड़का होता है, उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि भैया देख, मुझे अब शादी करनी है, तू कर रहा है तो बता। लड़का कहता है हाँ मैं करना चाहता हूँ, बट यार मेरे डैड को एक ऐसा लड़का चाहिए जो पढ़ाई में और ज़िंदगी में हर चीज़ में अव्वल हो और सेटल डाउन हो। तू अभी सेटल भी नहीं हुआ, मेरे घर वाले मेरी शादी अरेंज मैरिज करा रहे हैं, मैं तेरे साथ शादी नहीं कर सकती। लड़का अंकुर बेचारा बड़ा परेशान, ये साला कैसा दिन देखने को पड़ गया। आज तक, कल तक तो मैं बहुत अच्छा था, कल तक तो मेरे बाल बहुत अच्छे थे, कल तक तो मैं कार्तिक आर्यन, रणवीर सिंह जैसा लगता था, आज साला मैं राजपाल यादव लग रहा हूँ। क्या मैं मतलब गुड लुकिंग नहीं हूँ, क्या दिक्कत हो गई। लड़की कहती है देखो भैया, अब देखो बात सीधी सी इतनी है, पैसा हर चीज़ की खुशी आज की डेट में, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी लगता है, मेरे पापा को लगता है, तुम एक काम करो ना, हम साथ रह लेंगे, तुम इतना इतना फलाना फलाना रुपए कमा लो और एक घर खरीद लो और देखो फिर क्या होता है। मेरे घर वाले, अब अंकुर कहता चलो ठीक है, मेहनत करते हैं भाई। मैंने बहुत मेहनत करी, दिन रात एक कर दिया, अलग अलग जगह जॉब करी, छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करे, पार्ट टाइम काम करा, ऐसी ऐसी जगह जॉब करी जहाँ पे उसका दिल ईमान भी नहीं मांगता था, वो भी काम करा, न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीजमेंट भी डाली, पैसे कमाने के लिए सारे काम करे, सारे घोड़े खोल दिए, मगर पैसा नहीं कमा पाया। लड़की ने किसी और से शादी कर ली, अंकुर को बहुत बुरा लगा, बेचारा बड़ा परेशान। अब ऐसे में वो दिन रात डिप्रेशन में रहे कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे से शादी नहीं करी, अब मेरे को कौन मिलेगा, अब तो कोई है भी नहीं, कॉलेज खत्म हो गया, किसी लड़की से बात नहीं होती, सोशल नेटवर्किंग साइट पे कोई लड़की रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करती, करूँ तो करूँ क्या यार, क्या क्या जिंदगी रह गई है, साला झंड बन गई है, बहचो कुत्ता नहीं पूछता मैं। एक तो मैं दिखता इतना साला चूतिया सा हूं ना, मेरे को कोई पटती भी नहीं है, कैसे 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 जीऊँ मैं अपनी जिंदगी। और यही बात सोचता सोचता वो अपने दिन को काटता रहा। वक्त बदल गया, मगर जब 5 साल बीत गए तब उसने सोचा क्यों ना लाइफ में एक ट्राई करा जाए, इस ऑफिस की मेघा नाम की लड़की से बात करी जाए। और मेघा से जब जब वो बात करता था तब तब उसे बहुत अच्छा महसूस होता था। उसकी लाइफ में 8 नई नई चीज़ें आ गई थी जो उस 5 साल में उसने अकेले रह के अपने अंदर डाल ली। सबसे पहले तो उसे अपने बारे में पता लग चुका था, उसे ये पता चल चुका था कि 5 साल में बहनचोद मैं अकेला भी रह सकता हूँ, मुझे किसी के साले की घंटा जरूरत नहीं है, कोई आए चाहे जाए तो चली जाए, ऐसी तैसी में जाए, अपने को घंटा लेना देना नहीं है। वो अपने आप को इस बात में जान चुका था, रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रेंथन करना है ये उसे पता चल चुका था, और उसका एकमात्र जरिया था पैसा कमाना, जो वो 5 साल में मेहनत करके कमा चुका था। पैसे से हर चीज की खुशी है, ये कटु सत्य है। बहुत से लोग बोलेंगे सब कुछ नहीं खरीद सकते, मगर यकीन मानो आपके पास एक मर्सिडीज होगी जिसके साथ आप बैठे घूम रहे होगे और मस्त दिल्ली में साउथ एक्स जाके शॉपिंग कर रहे होगे, महंगे से महंगे जूते खरीद रहे होगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, मेरी बातें बहुत कड़वी हैं बट सच्ची हैं। उसने एक कुत्ता भी खरीद लिया था, जिस कुत्ते के साथ वो सारा दिन, और उसे वो कुत्ता कभी नहीं बोलता, कोई साला कुत्ता बोलता बहन चो कुत्ता मत बोल दियो, मेरा बेटा है ये,
इतना प्यार करता था कि अकेलापन कभी भी महसूस नहीं हुआ। और उसने जिस अकेले रहने वाले अंकुर को, अब अंकुर के पास दोस्तों की कमी नहीं थी। जिम जाता, वहां दोस्तों से बात कर रहा है, भाई बेंच में हेल्प कराइयो, कोई आया हेल्प कराया। और अच्छा तू यहाँ रहता है, अच्छा मैं तो ये करता हूँ, अच्छा भाई मेरी सी मदद करियो यार, तू यहाँ मिलियो, चल अंडे खाने चलते हैं, जूस पीने चलते हैं, चल 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 यहाँ चलते हैं, शाम को एक एक बियर पी लेते हैं यार, चलना चल। दोस्ती हो गई। खूब सारी कम्युनिटी में जगह जगह जा जाके उसने सबसे बातचीत करी, किसी ने उससे आके बातचीत करी। इतना खुश मिजाज इंसान 5 साल के अंदर इतनी सारी चीजें अपने अंदर घुसा ली कि मेघा की माँ भी पड़ जाती। उसको इतना जिंदा दिल इंसान बना, इतना नॉलेजेबल पर्सन मिला, और उसने अंदर अपना स्ट्रक्चर डालना भी शुरू करा। जिम तो जा ही रहा था, साथ ही साथ योगा क्लासेस भी ज्वाइन करी, डांस क्लास भी करा। पैसे 5 साल में कमाना शुरू कर ही दिया था अच्छा खासा। इतने कमा रहा था कि अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सके। ज्यादा की भूख नहीं है, 1-1.5 लाख रुपए भी कमा लिए तो उसके लिए बहुत थे। और उससे वो बहुत खुश था कि चलो 1 लाख रुपए हैं मेरे पास, इतने अमाउंट में सेव करूंगा, इतने अमाउंट घर वालों को दूंगा और इतने अमाउंट में मौज मस्ती करूंगा। जरूरी नहीं है कि ज्यादा खर्चा करके ही जिंदगी में सुकून मिल सकता है, कई बार सस्ती सस्ती चीजें भी हमें बहुत ज्यादा खुशी देता है। मेघा को वो चाय पिलाने लेके गया और मेघा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने हर वो नई चीज़ ट्राई करी इन 5 सालों के अंदर जो हमेशा करने से पहले अफ्रेड करता था। उसे लगता था कि वो अगर इस जॉब को छोड़ देगा तो दूसरी नहीं मिलेगी, और वो शादी कैसे करेगा उस लड़की से जो उसको छोड़ के जाने वाली थी। उसने हर वो नया काम भी करा और फिर उसके बाद अंत में उसने अपने लिए एक जगह बनाई जहाँ पर वो अपने हिसाब से सब कुछ करता था। अपने रूम के अंदर सब कुछ अपने हिसाब से, अपने स्टाइल में। मेघा से उसने पहले दिन ही बोल दिया था, देखो भैया मैं इतने ही कमाता हूँ और इतने ही कमाऊंगा, तुझे रहना है तो रह ले। वो कहती है यार मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं भी तो कमाती हूँ। अब जब मैं कमा रही हूँ, काम कर रही हूँ, तो साला तुझसे क्यों पैसे लूंगी। और मैं उन किस्म की लड़कियों से नहीं हूँ जो अपने पति के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। ठीक है, या तो होती ना मैं घर पे चूल्हा कटका संभाल रही होती तो टेंशन होती। अब ये बात सुन के अंकुर बड़ा खुश, यार क्या बात बोल डाली, दिल खुश कर देता तुझे तो मैंने। और जब जब वो जाए, पहले दिन से ही उसने आदत लगा दी कि आधे पैसे मैं दूंगा आधे तू दियो। अब क्या है, अब क्या कर लोगे जी तुम, चलो जी साथ रहे, दोनों खुशी खुशी रहे। और सबसे अच्छी चीज अंकुर ने सीखी कि जिंदगी में औरतों को खुश कैसे रखा जाता है। और ये खुशी सीखने के लिए सिर्फ आपको अपने ऊपर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। दोस्तों, औरतें कहने को बहुत चालाक होती हैं, कहने को बहुत ज्यादा आपके साथ गलत भी कर सकती हैं, मगर उनको प्यार से रखना और एक औरत को अपने साथ रखना इस दुनिया का सबसे आसान काम है। क्योंकि उन्हें आप इमोशनली अगर अटैच कर लेंगे तो वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगी, और वही आपका सबसे बड़ा हथियार हुआ। ये मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा? बोले वाले और कम बोलने वाले लोग हमारे चैनल जिद्दी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।